श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज वास्तु के एक और एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु में इंटीरियर पार्ट में जब हम शूज रैक कहाँ स्थापित करें, किस तरह से उसकी डिजाइन करें। अगर आपके वास्तु के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई कारणवश शूज रैक आ रहा है तो उसकी हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। बट शूज रैक नॉर्थ डायरेक्शन में इट इज ओके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन की अगर हम वास्तु के अंदर देखते हैं कि हमारे घर का मुख्य द्वार नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर होता है तो हमें बहुत कुछ धन संबंधित फायदे होते हैं। इसलिए हम वास्तु में कभी भी मकान देखने जाते हैं या दुकान देखने जाते हैं या फैक्ट्री देखने जाते हैं तो वास्तु के विशेषज्ञ के हिसाब से हम नॉर्थ डायरेक्शन को चॉइस करते हैं, यानी उत्तर दिशा का मुख्य द्वार। अगर मुख्य द्वार है तो फिर वहीं पे ही चंपल शूज वहीं पे हमें उतारने पड़ेंगे। तो हम ना चाह के भी उत्तर दिशा के अंदर ही हमारे चंपल है, हमारे बूट है, जूते हैं, वहां पे सैंडल्स हैं, वहीं पे उतारते हैं। तो अब ये जो एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली वास्तु दोष बन रहा है तो इससे हम किस तरह से समाधान करेंगे, और वो शूज रैक है वो कौन सी मटेरियल का होगा कि हमें वहां पे बहुत कम वास्तु दोष लगे। क्योंकि शूज रैक अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में उतारोगे तो 100% वास्तु दोष लगेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भगवान कुबेर जी का वास है, वो एकदम पूजनीय डायरेक्शन है। वहां पे धन के आगमन का रास्ता नॉर्थ डायरेक्शन में से, वहां अगर कोई भी प्रकार का वास्तु हो, वास्तु दोष हो, एंटी एक्टिविटी हो और जूते चंपल रखने का जो स्थान हो अगर उत्तर दिशा के अंदर, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो एक बहुत सारी उलझन इकट्ठी हो रही है कि हमें डायरेक्शन भी नॉर्थ ही चाहिए और नॉर्थ में हम बूट चंपल नहीं उतारेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको एक एमिनेशन के हिसाब से दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी आप यहाँ पे हमारा एक शक्ति चक्र देख रहे होंगे, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी उत्तरी दिशा। अब ये आपका एक घर है, जब भी आप घर के बाहर निकलेंगे और सामने जो डायरेक्शन दिखेगी उस डायरेक्शन का इसको घर कहेंगे। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी आपके लाइफ के अंदर धन कमाने के सुअवसर, नए नए अवसर क्रिएट होना, आना, धन का मार्ग खुलना, जॉब बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा होना, बिजनेस अच्छा चलना, धन की देवी लक्ष्मी जी का आगमन होना। तो ये नॉर्थ संबंधित इसलिए ही प्रवेश द्वार लिया जाता है क्योंकि जिसको भी पैसों से प्यार है तो उसको नॉर्थ को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, एकदम नेट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। वहां पे कहीं पे ना डस्टबिन हो, ना जूते चंपल रखने का स्टैंड हो, नहीं वहां पे हमें झाड़ू पोछा रखना है। बट वहां पे ही अगर हम चंपल उतार रहे हैं, हमारे रोजिंदा के बूट चंपल उधर ही रख रहे हैं, शूज रैक उधर रख रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपकी शूज रैक सेटअप कर दी तो अब आपको ये यहाँ पे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर मुझे से पूछा जाए तो मैं ये डायरेक्शन नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपने शूज रैक बनाइए। कुछ भी कीजिए, वहां पे मत बनाइए। चाहे चंपल लेके घर के अंदर चले जाइए, बूट चंपल आप वास्तु में जो कहते हैं ना, जूते चंपल रखने का कौन सा स्थान है, वहां तक आप चंपल पहन के ही घर में चले जाइए। तो चंपल रखने का वास्तु के अंदर शूज रैक रखने का कौन सा स्थान है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। सबसे पहले है WNW, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है वास्तु में इसे बहुत ही अच्छी डायरेक्शन कहा है कि वहां पे आप शूज रैक अपना बना दीजिए। सेकंड थिंग है, अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे हम बात करेंगे शूज रैक की रखने की दूसरी स्थिति है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये भी बहुत ही बढ़िया स्थिति है, यहां पे भी आप शूज रैक रख सकते हो। और वापिस अगर ये दो स्थिति आपके वहां पे नहीं बन रही तो आप ESE, यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आप अपने शूज रैक का इंटीरियर करवा सकते हो। बट यहां पे हो गई कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हैं। अब हमारी जो चॉइस निकल के आ रही है, कंपलसरी हमें नॉर्थ में रखने की बारी आ रही है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ में रखने में शूज रैक रखने के अंदर हमें
मनी एंड अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम्स आएगी, धन कमाने के अवसर हमारे हाथ से छटक जाएंगे, हमारे वहां पे कस्टमर आता अटक जाएगा, बिजनेस में लॉस जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, शॉप नहीं चलेगी, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे अगर वो चीज एक्टिवेट हो गई, उसकी नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी को किस तरह से ब्लॉक किया जाए, किस तरह से इसका जमीन के साथ का संपर्क डिस्कनेक्ट किया जाए, तो वास्तु के अंदर वो कौन सा उपाय। तो सबसे पहले यहां हम मेटल की बात कर लेते हैं। यहां पे अगर आपको शूज रैक कंफर्म करनी है तो फ्रेंड्स ये जो मेटल है वुडन की, यहां पे आपने वुडन की भी ले सकते हो और साथ साथ ही एल्यूमिनियम या वुडन की आप यहाँ पे शूज रैक ले लीजिए। कलर कौन सा करेंगे, तो नॉर्थ का जो वाटर जोन का जो कलर है ब्लू, या फिर आप ग्रीन कलर ले लो, या फिर आप व्हाइट कलर ले लो। ब्लू ग्रीन व्हाइट का कॉम्बिनेशन करके इस शूज रैक को आप बना सकते हो इंटीरियर पार्ट में लेके। अब इसको जमीन के साथ इसका जो डिस्कनेक्ट करना है हमें, तो ही ये ऊर्जा नेगेटिव फॉर्म में एक्टिवेट होगी। तो उसको हम डिस्कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमने मेटल हमारे डायरेक्शन के हिसाब से ले ली, कलर्स भी हमारी डायरेक्शन के हिसाब से ले लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास ब्लू कलर की या फिर ग्रीन कलर की अगर मैट हो तो इस मैट को आप शूज रैक के नीचे रख दीजिए, इस तरह से उसको ब्लॉक कर दीजिए। जितनी अपनी शूज रैक की साइज है उस साइज के हिसाब से फोल्ड करके इस मैट को इस तरह से शूज रैक के नीचे रख दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां ग्रीन कलर भी ले सकते हो, ब्लू कलर भी ले सकते हो, जो आपकी अर्थ की कनेक्टिविटी है, यानी आप शूज रैक जो अर्थ की कनेक्टिविटी से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। 100% ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। यहां आप मैट लगा सकते हो, कलर टेप्स यूज कर सकते हो, वाटर पेंट कलर यूज कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसी रेमेडीज है। आप अगर नहीं समझ आ रहा तो हमें संपर्क कर लीजिए। बट नॉर्थ में रखना है तो ये रेमेडी, अगर ईस्ट में आ रहा है तो रेमेडी चेंज होगी। बट आज हम नॉर्थ के लिए आपको समझा रहे हैं तो नॉर्थ पे ही बात करेंगे। उत्तर दिशा पे शूज रैक रखने की ना चाहते हुए रखने की बारी आ रही है, तो ये बहुत ही इजी फॉर्म रेमेडी है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर वो एनर्जी एक्टिवेट है, नेगेटिविटी एनर्जी, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपके वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहने लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।